जब किसी मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह निश्चित ही बहुत प्रसन्न हो जाता है और उस पर इस प्रकार मोहित हो जाता है कि उसकी उत्पन्नता की खुशी में झूम उठता है। उसी खुशी में भोजन करवाता है, समारोह आयोजित करता है इत्यादि ऐसे सैकड़ों कार्यों को करता है। किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। परंतु यह इसकी अज्ञानता ही होती है, इसीलिए तो वह प्रसन्न होकर ऐसा करता है और उसे अपना समझ लेने की भूल कर लेता है, क्योंकि मनुष्य यह नहीं जानता कि वह जन्म लेने वाला प्राणी उसका अपना नहीं है, बल्कि वह प्राणी उस परिवार का ऋणी है या वह परिवार उस प्राणी का ऋणी है। इसीलिए वह उस ऋण को चुकाने या अपना ऋण वसूलने के लिए ही उसी परिवार में जन्म लिया है। सरल शब्द में आप यह समझ लो कि कोई भी प्राणी आपके जीवन में तभी आता है जब उससे आपका या आपका उससे कुछ न कुछ लेना देना होता है, अर्थात पिछले जन्म में जो उसका आपसे ऋण बाकी था उस ऋण को चुकाने के लिए या वसूलने के लिए वह आपका संबंधी बनकर आपके सामने प्रस्तुत होता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह पुत्र या पुत्री का जन्म लेकर ही आए। वह किसी भी रूप में आ सकता है, अर्थात वह आपका पुत्र बनकर, पुत्री बनकर, बहू बनकर, दामाद बनकर या दोस्त बनकर और शत्रु बनकर आदि इन सभी रूपों में आ सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपको पुत्र हुआ तो ऐसी परिस्थिति में वह आपसे अपना ऋण कुछ इस प्रकार वसूलेगा कि उसका ऋण चुकाने के लिए उसे पालने में, पढ़ाने लिखाने में, उसे अच्छा खिलाने में, अच्छा पहनाने में और विवाह करने में आप अपनी धनराशि बड़ी मात्रा में खर्च कर देंगे। यदि आपने उसके साथ उस जन्म में अच्छा व्यवहार किया होगा तो इस जन्म में वह एक पुत्र की तरह आपकी सेवा निश्चित ही करेगा और आपको सुख प्रदान करेगा। और यदि आपसे उसका संबंध उचित नहीं था या आपने उसका ऋण लिया होगा तो ऐसी परिस्थिति में वह आपसे अपना ऋण कुछ इस प्रकार वसूलेगा जिसमें वह निकृष्ट प्रवृत्ति का हो सकता है, जैसे गलत संगत में रहेगा, मारपीट करेगा, मुकदमेबाजी में फंस जाएगा, मदिरा मांस आदि का सेवन प्रारंभ कर देगा। ऐसे में आप भी निरंतर परेशान होते रहेंगे। आपकी बड़ी मात्रा में उसके पीछे धनराशि व्यर्थ होगी। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वह अक्सर बीमार होता रहेगा या रोगी बनकर आपसे अपना ऋण वसूलेगा और आप उसका ऋण चुकाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य संबंधों के माया जाल में उलझकर एक दूसरे का ऋण चुका रहा है, जिसमें कोई अपना ऋण वसूलने के लिए उसके समक्ष किसी न किसी संबंधी के रूप में प्रस्तुत होता है तो कोई उसका ऋण चुकाने के लिए किसी संबंधी के रूप में प्रस्तुत होता है। बस यही क्रम निरंतर चलता रहता है। इसलिए इन संबंधों में मत फंसो। सर्वदा जन कल्याण से संबंधित कार्यों को करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए ईश्वर में समाने का प्रयास करो, क्योंकि वह मात्र एक ईश्वर ही है जो हम मनुष्यों को इस माया जाल से निकालकर तृप्त कर सकता है। इसलिए अपना कर्म करने के साथ ही साथ ईश्वर का गुणगान निरंतर करते रहें, क्योंकि इसी में मनुष्य का मंगल है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल
आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।